Hello everyone. In this video, we will discuss about application of log table. ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे जो log x मैंने लिखा हुआ है log x to the base 10 अगर होगा तो उसे हम कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं, बराबर। तो लॉगरिथमिक के अंदर लॉग के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, वो एक होता है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा होता है मैंटिसा। वो क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक, क्या होता है मैंटिसा, उसके बारे में हम इन शॉर्ट डिस्कस करते हैं। हाँ, देखो बेटा 10 का पावर 3 कितना होता है, 1000 होता है। तो ये जो इक्वेशन यहाँ पे हमने लिखा है इसको हम लॉग में कैसे एक्सप्रेस करें, तो लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10 इक्वल टू 3 ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है। हाँ, 10 रेज टू 4 इक्वल टू 10,000 आता है। इसको लॉग में कैसे एक्सप्रेस करें, लॉग ऑफ 10,000 व्हेन बेस इज 10 इज 4। इट मींस जो पावर होता है ना वही लॉग होता है, ठीक है, इंडेक्स यानी लॉग होता है। अगर हमने यहाँ पे सोचा, यहाँ पे देखा, तो देखो 1000 का लॉग 3 आ रहा है और 10,000 का लॉग 4 आ रहा है। 3 और 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, बराबर है। अगर कोई नंबर मैंने चुना यहाँ पे और आपको पूछा तो बोलो बेटा लॉग ऑफ 5631 कितना होगा, तो आपको मैंने कुछ लॉग के बारे में जानकारी नहीं दी है, सिर्फ मैंने इतना दिया 1000 का लॉग 3 आ रहा है और 10,000 का लॉग 4 आ रहा है। 1000 से लेकर 10,000 भी बढ़ रहा है और 3 से लेकर 4 भी बढ़ रहा है, तो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, राइट। और एक बात है, 5631 ए नंबर कौन से नंबर के अंदर आ रहा है, 1000 और 10,000 के अंदर आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर 3 और 4 के बीच में होगा। और यू नो वेरी वेल दैट 3 और 4 के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं होता है, 3 और 4 के बीच में एक रैशनल नंबर होता है, बराबर। तो वो जो रैशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा, बराबर है कि नहीं, तो 3 और 4 के अंदर ही होगा। तो 3 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ तो होगा कि नहीं होगा, बोलो 3 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा कि नहीं होगा। हाँ, तो एक्चुअली अभी एक तो बात हो गई, ये 4 डिजिट नंबर आता है तो इसका लॉग जो आता है वो 3 और 4 के बीच में होता है, मतलब 3 पॉइंट समथिंग समथिंग होता है। तो ये 3 तो हमें समझ में आ गया इनके डिजिट्स देख के, बराबर। तो जो हमें समझा है उनके डिजिट देख के उसे हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक। गॉट इट बेटा। हाँ, तो चलो इसके बाद मैं एडिशन करूंगा मैंटिसा। मैंटिसा मतलब जो समथिंग समथिंग होता है ना वो मैंटिसा होता है। हाँ, बराबर है। समथिंग समथिंग क्यों आ रहा है ये भी आपको समझ में आया, क्योंकि 3 और 4 के अंदर क्या होता है, 3 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ तो डिजिट्स होंगे। हाँ, पॉइंट के आगे वो उसका लॉग होगा। तो वो देखने के लिए हम इस लॉग टेबल का यूज करते हैं। हाँ, तो देखिए 5631 है, लॉग टेबल में उसका मैंटिसा कैसे देखते हैं। लॉग टेबल में लॉग पूरा नहीं मिलता है, हमें सिर्फ मैंटिसा मिलता है, इसलिए हम इस लॉग टेबल को मैंटिसा टेबल बोले तो भी चलेगा, ठीक है। अभी देखिए लॉग टेबल के अंदर, ये जो लॉगरिथमिक टेबल है इसके अंदर मैंटिसा कैसा देखा जाता है। मैंटिसा देखने की पहले हम इस लॉग टेबल के बारे में पहले जानकर लेते हैं। देखो लॉग टेबल के अंदर यानी नंबर्स देखिए 10 से स्टार्ट होते हुए ये पूरे 99 तक होंगे, है ना। इनका हमें मैंटिसा देखना होता है और मैंटिसा देखने के लिए आपको 2 डिजिट नंबर का ही सहारा, यहाँ पे 2 डिजिट नंबर से ही सिर्फ हमें हमारे कैलकुलेशंस होंगे, है ना, निकालेंगे 2 डिजिट का ही। तो ये 5 6 2 डिजिट होंगे, फर्स्ट 2 डिजिट पार्ट जो भी है वो। उसके बाद में जो 3 दिख रहा है आपको यहाँ पे जो 3 दिख रहा है ना बेटा, ये जो 3 दिख रहा है आपको इधर, ये 3 ना कहाँ देखना है पता है, ये 3 ना, ये 3 इधर है, देखो ये 3 यहाँ पे है ना, हेड हेड है ना, ये हेड यहाँ पे दिख रहा है 3, ये इधर देखना है हमें 3 को। हाँ, ठीक है, यहाँ पे 3 देखना है। और रही बात आगे की, जो उसके बाद जो डिजिट आ रहा है यहाँ पे 1 जो आ रहा है ना, 1 किधर देखना, इधर देखना है। इसको हम क्या बोलते हैं पता है, इसको हम मीन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, मीन डिफरेंस। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट होता है ना बेटा, ये मीन डिफरेंस होता है, इट इज मीन डिफरेंस। और ये मीन डिफरेंस ना 4th डिजिट जो भी नंबर होगा वो देखने के लिए यूज करेंगे हम लोग। हाँ, चलो अभी मैंटिसा उसका देखना है मुझे। तो मैंटिसा जो होता है ना बेटा, ये जो मैंटिसास है सब इधर इसके अंदर, ये मैंटिसा होता है ना वो सब फ्रैक्शन के अंदर होता है। तो ये 0 पॉइंट क्या आएगा, देखिए 0 पॉइंट में होता है ना। तो 56 का देखिए 56 इधर है, राइट। उसका 3 में देखना है तो इसके नीचे देखना है। तो 3 में आया 7505, कितना है बेटा 7505 आया, राइट। और उसमें हमें मीन डिफरेंस ऐड करना है। अगर आगे कोई डिजिट होगा तो 1 डिजिट है तो 1 के नीचे भी देखो, उसकी लाइन में, इसकी लाइन में 1 के नीचे देखा जाए तो ये 1 आ रहा है, तो इसमें हम 1 क्या करेंगे, ऐड करेंगे।
तो ये कितना हो गया 7506 हो गया, तो ये 0.7506 हो गया। क्लियर? हाँ, तो ए लॉग क्या आया फिर 3.7506 हो गया। ये लॉग देखने का तरीका, इस तरीके से हम लॉग देखेंगे। इसका मतलब है कोई भी नंबर 10,000 और सॉरी 1,000 और 10,000 के अंदर आता है ना, उसका लॉग ऐसा देखा जाता है। मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक 3 होता है। इंस्टीड, हाँ इंस्टीड अगर मैंने और एक एग्जांपल यहाँ पे लिया, सपोज दैट मुझे लॉग ऑफ 364 का निकालना है, उसके आगे पॉइंट भी है, डेसिमल पॉइंट भी है, और सपोज इधर 5 है। तो आप देखो ये जो नंबर जिसका लॉग टू द बेस 10 निकालना है, ये भी लॉग टू द बेस 10 ही था, निकालना है। तो ये जो नंबर आ रहा है बेटा वो 1000 से पहले है, तो ऑब्वियसली 1000 से पहले मतलब उसका जो लॉग आने वाला है वो 3 से पहले आने वाला है, मतलब 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आने वाला है। यस और नो? बराबर है कि नहीं? इसलिए अभी हम ध्यान में रखेंगे जितने भी डेसिमल पॉइंट के पहले डिजिट होंगे ना, उसमें से एक कम करके कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। हाँ, तो देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आया फिर 2 आया। क्यों बेटा? क्योंकि डेसिमल पॉइंट के पहले कितने डिजिट है 1 2 3, 2 आया, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 2। अभी 36 का 4 और 5 में देखना, 36 का 4 और 5 में कहाँ है 36? एक मिनट, 36 का 4 और 5 में, एक मिनट, 36 का 4 और 5 में देखना है हमें। इधर से ही निकालता हूँ, एक मिनट। 36 का 4 और 5 में देखना है ना। 36 किधर है? 36 ऊपर होगा है ना, ये 36 है, यहाँ पे 36 है। ओके, हाँ 36 का किसके हेड के नीचे देखना है? 4 के हेड के नीचे। 4 का हेड किधर है बेटा? देखो ये 0 का हेड होता है, ये 1 का हेड 2, ये हेडेड 4 कॉलम 36 के सामने। देखो यहाँ पे 36 के सामने क्या आ रहा है मुझे? 5623 मिल रहा है। तो चलो मैं 5623 लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? 5623 ना, यहाँ पे 5623 लिखता हूँ, मन में 5623 लिख दिया। हाँ ठीक है, 36 के 36 का 4 में 56, 36 का 4 में 5623, एक मिनट, 0 1 2 3 4, 5623 नहीं, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। ये 4 हेडेड है ना, ये 4 हेडेड है। हाँ ये 4 हेडेड 36 का 5611 आता है, सॉरी 5611 आता है, 5611, 5611 आता है। 36 का 4 हेडेड में 5611 आता है, और 5611 आपकी लॉक टेबल में ऐसा अंडरलाइन नहीं करना है, तो पूरा गंदा हो जाएगा बाद में, जब आप देखोगे तो आपको मतलब परेशानी होगी देखते समय। ठीक है, और आगे 5 है, तो मीन डिफरेंस 5 में देखने के लिए 5 के हेड में 1 2 3 4, 5 के हेड में 6 आ रहा है, तो इसमें हम 6 ऐड करेंगे। 5617 आया, 5617 है। समझ में? ऐसा लॉग देखना है। हाँ ये हो गए 3 डिजिट नंबर आया, 4 डिजिट नंबर आया। और एक एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पे। सपोज दैट मेरे पास एक नंबर है लॉग ऑफ 27.36 एंड 5 है। सपोज इसको मुझे लॉग देखना है, कैसे देखा जाता है इसका लॉग? तो ये ऑब्वियसली ना ये 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर मतलब वो 10 के आगे जाता है ना, 10 और 100 के बीच में आता है, तो 10 आगे क्या, 10 और 100 के बीच में मतलब वो 1 पॉइंट होगा। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया था डेसिमल पॉइंट के पहले डिजिट काउंट करो, 2 है, एक कम कर दो, ये कैरेक्टरिस्टिक होगा, राइट? इजी है। मेरे को 27 का 3 में और 6 में देखना है मुझे। हाँ कभी भी ध्यान में रखना, ये देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ डिजिट अगर मेरे पास है ना, फिफ्थ डिजिट, ये वी हैव अ फिफ्थ डिजिट, अगर फिफ्थ डिजिट है ना मेरे पास, तो एक बात मेरे को, इफ वी हैव अ फिफ्थ डिजिट, दिस फिफ्थ डिजिट इज 5 और मोर देन 5, 5 और मोर देन 5। अगर फिफ्थ डिजिट 5 या 5 से बड़ा होता है, तो हमें क्या करना है? सो एड 1 इन 4 डिजिट, एड 1 in 4th digit, got it? And then after do the logarithmic process or mantissa process. If it is less than 5, if it is less than 5, fifth digit अगर 5 से less है, तो take this 4 digit as it is, take no change, we can say take 4 digit as it is, as it is,
नो चेंज, वी कैन से नो चेंज, कुछ चेंज नहीं करना है, कुछ ऐड बीड नहीं करना है। देखिए बेटा यहाँ पे हमारा जैसे इधर लिखा है फिफ्थ डिजिट, 1 2 3 4, फिफ्थ डिजिट कैसा है 5 है। तो एक ऐड करना है 4 डिजिट में, चलो एक ए मन में ऐड करना है, रफ में ऐड करना है। तो यहाँ पे ए आया 2737, राइट, क्या ये 2737 आया, करेक्ट है, 2737 आया। तो 27 का 3 और 7 में मेंटी से देखना, ये तो 1 फिक्स है, कितने भी डिजिट रहे डेसिमल पॉइंट के पहले डिजिट काउंट करो 1 2, तो 2 में से 1 माइनस कर दो, एक कैरेक्टरिस्टिक आ गया। भी मेंटिस को देखने के लिए ये पूरा करना होता है हमें ऐसा। तो 27 का 3 और 7 में देखना है। सो वेरी 27 का 3 में आता है 4362, कितना आता है 4362, और उसके बाद 7 में देखना पड़ेगा, 6 में नहीं, क्योंकि 7 उसमें उसका मैंने 7 किया है ना। 7 में देखना है, 27 का 7 में मीन डिफरेंस, पहले इसमें देखा मैंने 3 में, और 7 में देखने के लिए आगे जाना है मीन डिफरेंस में। देखो 7 में 11 आ रहा है, हाँ, तो इसमें 11 ऐड करना होता है, इसमें 11 ऐड कर दो, कितना हो रहा है 2 + 1 3, 6 + 1 7, 4373 आया, 4373 आया, ये हो गया इसका लॉग। इस तरीके से हम लॉग देखते हैं। और कुछ एग्जांपल्स हम लॉग के देखेंगे। देखो वन मिनट, हाँ, कुछ एग्जांपल्स और भी हम लॉग के देखेंगे। तो इसमें से देखिए, अगर मुझे लॉग निकालना है, लॉग ऑफ 0.3456, इसका मुझे लॉग चाहिए। तो देखो बेटा, ये जो डेसिमल पॉइंट आपने देखा इधर, तो डेसिमल पॉइंट के पहले कोई भी सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है, 0 है। हाँ, तब क्या करना होता है, तब हमें डेसिमल पॉइंट के पहले पूरा 0 दिख रहा है, तो ये फ्रैक्शन है, लेस देन 1 नंबर है। अगर फ्रैक्शन आता है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक निगेटिव आ जाता है। क्यों निगेटिव आ जाता है, क्योंकि उसका लॉग निगेटिव होता है। कैरेक्टरिस्टिक निगेटिव आ जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक निगेटिव मतलब कितना होता है, बराबर है कि नहीं, कितना होता है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है -1। एक्चुअली क्या होता है -1। इसके आगे हम मैंटिस से लिखने वाले पॉइंट देखें, जो भी मैंटिस आने वाला है। तो देखो ये 3 4 5 6 मैंटिसा देखना है मुझे, 3 4 का 5 और 6 में 3 4 है, तो 5 0 1 2 3 4 5, 5 3 7 8, 5 3 7 8, और 6 में मेंटिसा, मीन डिफरेंस 6 में 8, 5386 आया, बराबर 5386 आया। यहाँ पे एक गलती हो रही है हमसे, कौन सी, अगर हमने ये कैरेक्टरिस्टिक निगेटिव यहाँ पे रखा, तो ये कुछ काम का नहीं होगा, क्योंकि मीनिंगलेस होगा ये। तो क्यों, क्योंकि मैंटिसा कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और एक -1 और एक पॉजिटिव, ये इसका मैच नहीं होता। इसलिए इट इज अ फैशन टू राइट द कैरेक्टरिस्टिक लाइक दिस। ये कैरेक्टरिस्टिक निगेटिव आया ना बेटा, ये बार 1 लिखने का मेथड होता है। तो अभी देखो इसका लॉग इस तरीके से हम देखेंगे, इसका लॉग आया, कितना है लॉग इसका लॉग हो गया बार 1.5386, बार 1.5386। तो देखो अभी दूसरे कुछ नंबर्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लॉग ऑफ 0.00723, हाँ, एग्जांपल्स देखने से के बाद आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो देखिए ये भी फ्रैक्शन है, लेकिन ये बहुत छोटा फ्रैक्शन है। तो इस छोटे फ्रैक्शन के अंदर जहां पे डेसिमल पॉइंट है वो और एक सिग्निफिकेंट डिजिट होता है उसके अंदर, उसके अंदर कितने जीरोज बेटा, 2 जीरोज है। तो ये तो पहले क्रॉस किया उन्होंने, जैसे इधर क्रॉस किया था, इधर का पॉइंट इधर क्रॉस किया है। जब तक यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट होगा, मानो ये 3 4 5 6 है, यहाँ पे पॉइंट होगा तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आता है, 3 आता है। यहाँ पे पॉइंट होगा कैरेक्टरिस्टिक 2 आता है। यहाँ पे पॉइंट होगा कैरेक्टरिस्टिक 1 आता है। यहाँ पे पॉइंट होगा कैरेक्टरिस्टिक 0 आता है। यहाँ पे पॉइंट होगा कैरेक्टरिस्टिक -1 आएगा, और एक 0 लिया तो कैरेक्टरिस्टिक -2 आ जाएगा, और एक 0 लगेगा तो कैरेक्टरिस्टिक -3 आएगा, बराबर है कि नहीं। इसका मतलब है जब 2 जीरोस होते हैं ना बेटा, तो -3 कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो नंबर ऑफ जीरो जो भी होते हैं फ्रैक्शन के अंदर, बिफोर सिग्निफिकेंट डिजिट इन फ्रैक्शन, बिफोर सिग्निफिकेंट डिजिट इन फ्रैक्शन, नंबर ऑफ जीरोस बिफोर सिग्निफिकेंट डिजिट +1, एंड इसको निगेटिव करना है, यानी बार देना है, वो किस उसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो चलो
अब इसका आंसर निकालते हैं हम लोग। देखो बेटा, हाँ ये नंबर है मेरे पास, अभी इसका मुझे लॉग लेना है, तो कैसे लॉग लेता हूँ, लॉग ऑफ 0.00723 का लॉग लेना है ये नंबर का। तो ये आप जानते हैं जीरोस कितने, दो है, तो एक ऐड कर दो, 3 हो गया, सो -3 यानी बार 3 हो गया। हाँ चलो, अभी जब भी हम मैंटी से देखते हैं जीरो के बारे में सोचना नहीं है। 72 का 3 में सीधा देख लो, 72 का 3 में देखो, 72 का 3 में 72, वेर इज द 72, 72 का 3 में देखना है, यहाँ पे 72 है, इसका 3 में, सिर्फ 3 में दिखना है, आगे कोई डिजिट नहीं है। 8591 हो गया, 8591 हो गया, वो 8591 हो गया, ठीक है। 72 का 3 में 8591 हो गया, ठीक है, ये इसका लॉग हो गया बेटा। हाँ, और एग्जांपल लेते हैं लॉग निकालने के लिए। लॉग ऑफ 0.123481245, ऐसा मानो ये नंबर है, ये भी बहुत छोटा फ्रैक्शन है। तो इसके अंदर अगर हमने देखा तो डेसिमल पॉइंट और ये जो सिग्निफिकेंट डिजिट है कि नहीं, इसके अंदर 4 जीरोस है, तो एक ऐड करना पड़ता है इसमें, तो 5 हो गया, बराबर है, मतलब 12 हो गए वो। चलो अभी 81 का 2 और 4 में देखना पड़ेगा, लेकिन फिफ्थ डिजिट 5 है, तो चलो इसमें एक ऐड करता हूँ, तो 8125 हो गया, ये हमारे मेंटिसा के लिए काम आएगा। 81 का 2 और 5 में देखना है, 81 का 2 में आया 9096, और आगे मिन डिफरेंस 5 में, मिन डिफरेंस 5 में है 3, तो इसमें 3 ऐड कर दो, तो ये 9099 हो गया, ये 9099 हो गया, 9099 हो गया। दिस इज अबाउट द लॉग ऑफ नंबर। तो हमने दोनों तरीके के नंबर का लॉग कैसे निकालना है, जिनका नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक होता है, जिनका पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये भी देखा है हमने। एक बच्चा पूछता है सर अगर 3.14 का लॉग निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। हाँ, तो इसका लॉग निकालते समय डेसिमल पॉइंट के पहले एक ही डिजिट है, एक डिजिट मतलब 0 पॉइंट होगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक कुछ नहीं रहेगा, 0 रहेगा, बराबर। तो इधर सीधा 31 का 4 में देखना है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट को नजरअंदाज करना है हमें एक मेंटिसा देखते वक्त, है ना। 31 का 4 में, तो 31 देखते हैं पहले, 31 कहाँ है, 31 का 4 में देखो, 31 इधर है, 31 का 4 में आ रहा है 4969, 4969, देखो 31 का 4 में 4969 आ रहा है, तो ये हो गया आंसर। मतलब सिंगल डिजिट आता है तब 0 पॉइंट में आता है, डबल डिजिट 1 पॉइंट में। एक बार हम जो भी हमने भी देखा उसके बारे में एक लाइन बोलता हूं मैं। देखिए, नंबर अगर फ्रैक्शन नहीं है, मोर देन 1 है, नंबर अगर मोर देन 1 है, तो मेरे पास अगर 2 डिजिट होंगे तो कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा बिफोर डेसिमल पॉइंट ना, 3 डिजिट होंगे कैरेक्टरिस्टिक 2 होगा, 4 डिजिट कैरेक्टरिस्टिक 3, मतलब वहां पे एक कम करना होता है। लेकिन जीरोस के बारे में यानी फ्रैक्शन नंबर के बारे में अगर सोचते हो, नंबर ऑफ जीरोस देखना है, तो इसमें एक भी जीरो नहीं है, तो एक ऐड करके माइनस करो, 2 जीरो है, एक ऐड किया, 3 हो गया, बार 3, 4 जीरो है, बार 5, लाइक दिस। और मैंटिसा तो मैंने आपको बता दिया कैसे देखना है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हम एंटी लॉग टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ, एंटी लॉग टेबल के बारे में हमने भी डिस्कस कर दिया, अभी हम एंटी लॉग टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। एंटी लॉग टेबल, ये कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा का रिवर्स प्रोसेस जाना है। एंटी लॉग टेबल क्या होता है, हम देखते हैं। एंटी लॉग टेबल देखो प्लीज, एंटी लॉगरिथम, एंटी लॉग ऑफ बार 3.2123, इसका एंटी लॉग देखना है। हाँ, तो कैसे देखा जाता है इसका एंटी लॉग, ये हम डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, इसके लिए हम एंटीलॉग टेबल के बारे में एक बार इधर देखेंगे, एंटीलॉग टेबल एक्चुअली होता कैसे। देखें एंटीलॉग टेबल, ये लॉग टेबल हो गया ना, अभी एंटीलॉग टेबल देखो ऐसा होता है। ये एंटीलॉग टेबल जो होता है ना, यहाँ पे, हाँ ये यहाँ पे थोड़ा मिस हुआ है मेरे फोटो में, लेकिन समझ लेना। एंटीलॉग टेबल जब भी हम देखते ना, तो आप फर्स्ट कॉलम में देखिए, जिसमें ये जो फर्स्ट कॉलम आ रहा है ना, इसमें ना सब आपको डेसिमल पॉइंट स्टार्टिंग हुआ, स्टार्टिंग में दिखाई देगा ना पॉइंट, मतलब इससे एक समझता है बात। जब हम एंटीलॉग टेबल, एंटीलॉग देखने वाले ना, इधर के जो नंबर होते हैं वो डेसिमल पॉइंट उसके अंदर स्टार्टिंग में डेसिमल पॉइंट होता है, तो 0.21 होता है उसके अंदर पॉइंट, आप भी आपके लॉग टेबल में देख सकते हैं। 0.21 का 2 और 3 में देखना होता है, बहुत ही सिंपल है ये। 0.21 ढूंढो, वेर इज 0.21, you are not to think about this characteristic when you are seeing this log anti-log table। हाँ, 21 का 2 और 3 में 0.21 का 2 और 3 में, 2 में है 1629, 2 में क्या है 1629,
रफ में लिखता हूँ 1629। हाँ, और 21 का 2 में हमने देखा, और आगे 20.21 का 2 में देखा। अभी 3 में मेन डिफरेंस देखना है। 0.21 का 2 में देखा, अभी मेन डिफरेंस 3 में देखना है। मेन डिफरेंस 3 में 1 है बेटा, क्योंकि इधर 1 से ही स्टार्ट होता है, 1 आया तो इसमें 1 ऐड करेंगे ना, तो ये कितना बनता है 1630 बनता है ना, 1630 आया। ठीक है, इतना समझ में आया? ये बहुत ही सिंपल है। 1/6 एवरी टाइम ना आपको एंटीलॉग देखते वक्त इधर डेसिमल पॉइंट प्लेस करना हर सम में। हाँ, और इनटू 10⁻³ कर दो। समझ में आया? हाँ, क्योंकि मैक्सिमम फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर जब ये आंसर्स होते हैं वो 10 के पावर में होते हैं। अगर आपको 10 का पावर कन्वर्ट करना है, नेगेटिव पावर होगा तो आपको बैकवर्ड जाना होता है, और पॉजिटिव पावर हो तो फॉरवर्ड जाना होता है। तो इसी नंबर के बारे में हमने सोचा, तो हमारे पास 1630 है डेसिमल पॉइंट यहाँ पे, और बैकवर्ड 3 टाइम जाना है। तो इस पॉइंट्स को लेके एक बैकवर्ड हो गया, और एक बैकवर्ड, और एक बैकवर्ड। देखिए ये आंसर आ गया। अगर आपने उल्टा सोचा तो इसका करेक्ट भी बार 3 आने वाला है। बराबर है कि नहीं? तो ये आपका आंसर या ये आंसर, दोनों में आंसर अलाउड है। ठीक है, तो चलो और एंटीलॉग के लिए एग्जांपल लेता हूं। एंटीलॉग ऑफ 3.7213, इसका एंटीलॉग निकालना है मुझे। तो आपने अभी देखा ऊपर हमने 0.21 का देखा था, वैसे हमें 0.72 का देखना होता है। 0.72 देखेंगे पहले, प्लीज सी 0.72। देखो बेटा ये पॉइंट मेरे से फोटो में नहीं आया, लेकिन पहले इसके पहले पॉइंट है। 0.72 का 1 और 3 में देखना है। ये 1 है, हाँ ये 1 हो गया। ठीक है, देखो 0.72 का ये 1 में 5260 आया। ठीक है, और 3 में भी देखना है आगे जाके मीन डिफरेंस। 3 में 4 है, 3 में 4 है। जब हम इन दोनों का एडिशन करेंगे ना, तो ये 5264 हो जाएगा। 5264, 5264, 5264। और मैंने बोला था आपको हमेशा यहाँ पे मतलब लेफ्ट साइड से एक डिजिट के बाद आपको डेसिमल पॉइंट प्लेस करके इनटू 10⁻² जो भी है यहाँ पे वो लिखना होता है। पॉजिटिव पावर आया, इधर निगेटिव पावर आया था, हम 1 से बैकवर्ड 3 प्लेसेस गए थे। अभी 3 पावर आया तो हमारा डेसिमल पॉइंट लेके 3 प्लेस आगे जाना है। 5 देखो, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस। हाँ भाई, ये 4 डिजिट नंबर आगे कभी हम डेसिमल पॉइंट प्लेस करने की जरूरत नहीं होती, छोड़ दो इसको ऐसे ही। और चलो एंटी लॉग निकालना है मुझे, मानो 5.8613 का, हाँ 5.8613 का एंटी लॉग देखना है मुझे, एंटी लॉग। तो इसका एंटी लॉग कैसे देखते हैं, देखो इसका एंटी लॉग देखते कैसे हैं। तो 0.86 कहाँ है बेटा, ये 0.86 है राइट। का 1 में आया 7261, और 3 में मिन डिफरेंस देखना पड़ता है। 3 में मिन डिफरेंस देखना पड़ता है, ये 3 में मिन डिफरेंस 5 आया, तो इसमें ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। 7266 होगा राइट, 7266 होगा करेक्ट। हाँ, तो हमने वो बोला आपको हमेशा डेसिमल पॉइंट इधर देते जाओ। 10⁻², इधर 5 है तो 10 के पावर में 5 आ गया। तो पॉजिटिव पावर होता है तो आपको ये 10⁻5 हटाना है ना, तो ये डेसिमल पॉइंट आगे फॉरवर्ड करना होता है 5 प्लेसेस। तो देखो ये एक प्लेस है ना, इधर आया डेसिमल पॉइंट, लिखना नहीं है लेकिन ऐसे सोचना, इधर आया चलो और एक, ये 3 ही मेरे पास प्लेस है। हाँ खत्म हो गए प्लेसेस आपके, तो 0 ऐड कर दो, 4 ये 5, बस यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आगे एंड हो रहा है तो डेसिमल पॉइंट नहीं देते हम लोग। समझ में आया? लाइक दिस यू डू इंस्टेड ऑफ 5, सपोज यहाँ पे 3 होगा तो आपको पता है हम यहाँ तक जाते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस 5 यहाँ पर 2 होगा, तो मैं सिर्फ 2 डिजिट आगे जाके मेरा आंसर होता 726.6। ओके बेटा, हाँ ये समझ लो। दिस इज अबाउट एंटीलॉग टेबल। अभी इस वीडियो में हमने लॉग टेबल, एंटीलॉग टेबल देखते कैसे ये देखा। अगले वीडियो में हम देखेंगे लॉग टेबल और एंटीलॉग टेबल का यूज कैसे किया जाता है कैलकुलेशन के लिए, प्रोडक्ट और डिवीजन और पावर निकालने के लिए। थैंक यू वेरी मच।